ठीक है। तो टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान से इस चीज़ को समझना। बुक में क्या लिखा हुआ है, कहाँ है देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिख रहा है, ठीक है सर। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज़ नेवर स्टॉप। कौन कौन सी है भैया वो, याद करो इसको। प्रोडक्शन हो गई, जनरेशन ऑफ इनकम हो गई और एक्सपेंडिचर हो गई। क्या यहाँ तक पढ़ के क्या चीज़ समझ में आई? इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हर एक इकोनॉमी में 3 एक्टिविटी आपको लगातार होती हुई दिखती रहेगी। पहली वाली कौन सी है भैया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हो गया, हमेशा ही आपको गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता हुआ दिखता रहेगा। क्लियर। दूसरा क्या रहेगा कि भैया जनरेशन ऑफ इनकम रहेगी, और जैसे ही आपको क्या दिखती है इनकम, क्या आ जाएगा दिमाग में, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। समझ में आ रहा? अगर आपको लास्ट वाली क्लास ध्यान होगी तो मैंने इसको क्या बोला था चारों को सर? इन चारों के लिए क्या नाम था लास्ट वाली क्लास में? क्या बोला था, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। इन चारों के लिए क्या नाम था, लैंड। क्या बोला था, फैक्टर इनकम। याद आ रहा है? और उसके बाद हम लोग जब क्या क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, इनकम का जब क्या होता है, जनरेशन होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर मेरे पास 2 टाइप का था, एक क्या था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप बताओ यश, इन दोनों में क्या अंतर था भैया, कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या अंतर था? एक्सपेंडिचर में क्या अंतर था बताओ? बताओ, यहाँ पे नहीं पेज बैठने भाई, इन्वेस्ट करते हैं। तुम हो तो गधे ही। मैंने बताया था भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है भैया, हाउस होल्ड करता है। हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जाता है मैं उसको क्या बोलता हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। और जो एक्सपेंडिचर फर्म का करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर एक्टिविटी 3 ध्यान रख के चलना, जो कभी भी बंद नहीं होती है। पहली कौन सी हो जाएगी भैया, प्रोडक्शन, याद रखना। दूसरी काय के लिए हो जाएगी भैया, इनकम के लिए। और तीसरी क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर। फिर लिखते हैं कि इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज़ आर द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट दीज एक्टिविटीज़। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट दियर एंड। तो यहाँ पे 3 चीज़ याद रखोगे, एक हो जाएगा प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। और मैं जब तुमसे पूछूंगा कि वेरिएबल कौन से हैं तो आप क्या बताओगे भैया, फ्लो वेरिएबल है। कोई दिक्कत तो नहीं, आपको इन दोनों की हेल्प देनी है और पूछना है कि भैया फ्लो वेरिएबल क्या है और स्टॉक वेरिएबल क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं, बता देंगे आपको अच्छे ढंग से। तो जो प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, याद रखना ये क्या है भैया, फ्लो वेरिएबल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। दीज हैव बीन इन एग्जिस्टेंस लाइक अ सर्कल विदाउट अ बिगिनिंग और एंड। ठीक है। तो जितनी बातें मैंने यहाँ तक पढ़ी, मुझको क्या क्या चीज़ समझ में आई, इकोनॉमी में मुझे लगातार प्रोडक्शन होता हुआ दिखता रहेगा, जनरेशन ऑफ इनकम होती हुई दिखती रहेगी, और उसके बाद एक्सपेंडिचर मुझको होता हुआ दिखता रहेगा। हमारी बुक में 2 बताए, एक क्या बताया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या बताया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने बताया कि भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है भैया, हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। जो खर्चा कौन का करती है, फर्म का करती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलता हूँ। ये वाली मेरी बात समझ में आ रही है? MCQ एक कहाँ से बनेगा, बोल सकते हैं कि पूछा जाएगा कि तुमसे कि भैया जो प्रोडक्शन है, इनकम है और जो एक्सपेंडिचर ये क्या है, तो हम बोलेंगे भैया ये सब फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है। आपको अपने दोनों भाइयों से क्या पूछना है कि भैया ये फ्लो क्या है और इसके साथ क्या चलता है, स्टॉक क्या चलता है, तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा आगे। अब हम बात करते हैं भैया मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान से मेरी बात सुनना, रेक्टेंगल में कोई बात नहीं करी गई, सर्कुलर बात करी गई है। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ध्यान से समझो, लिखा हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउस होल्ड्स इन अ पर्टिकुलर। ध्यान से इस चीज़ को समझना, एक एक शब्द जो मुझको यहाँ पर समझना है। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान से समझना कि जो प्रोडक्शन है हमेशा चलता हुआ दिखता रहेगा। क्या लगता है आपको, अभी के टाइम पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा होगा इकोनॉमी में? आंसर है यस, हमेशा ही। क्या किसी के पास कुछ इनकम आ रही होगी? आंसर है यस। क्या इस टाइम तुमको लग रहा होगा कि कोई खर्चा कर रहा होगा?
बिल्कुल। तो आप क्या बोलोगे कि भैया हमें हमेशा ये दिखता रहेगा क्या चीज़, तीन चीज़ें, वो मैंने तीन चीज़ें कौन कौन सी बताई, पहली बताई प्रोडक्शन, दूसरी बताई इनकम जनरेशन और तीसरी क्या बताई एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब भाई साहब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफरेंट सेक्टर्स पे ध्यान देना, सेक्टर्स पे ध्यान देना। आप बताओ मुझे यश, हमारे पास कितने सेक्टर होते हैं टोटल, कौन कौन से? वेरी गुड। पहला को कौन सा बताया था, पहला सेक्टर? दूसरा? पहला कौन सा था? हाउस होल्ड। दूसरा कौन सा था? एक तुमने बताया हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, एक तुम बोल रहे हो गवर्नमेंट, एक तुम बोल रहे हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक क्या होता है फर्म्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर तुमको दो चीज़ों के बारे में ध्यान समझना है, फर्म या प्रोड्यूसर्स हो गए या फिर हाउस होल्ड हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्म और प्रोड्यूसर तो एक ही हुए, और एक कौन से हो गए, हाउस होल्ड हो गए। नहीं आया समझ में? आ गया? कितने थे टोटल सेक्टर? चार थे। सबसे पहले तुम बोलोगे भैया हाउस होल्ड, फिर आप बोलोगे फर्म्स, फिर आप बोलोगे गवर्नमेंट, फिर आप बोलोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है सर? हमारे पास दो मेन काम के कौन कौन सा, एक कौन सा हो जाएगा प्रोड्यूसर्स, एक कौन सा हो जाएगा हाउस होल्ड। आप मुझको बताओ कि जो खर्चा प्रोड्यूसर का करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, जो खर्चा प्रोड्यूसर का करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ? इन्वेस्टमेंट। पूरा बोलो यार, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, हाँ, ऐसे बोलोगे। और जो खर्चा हाउस होल्ड का करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, जो खर्चा हाउस होल्ड का करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, जो खर्चा हाउस होल्ड का करते हैं उसको मैं क्या बोलता हूँ, मनी जो एक्सपेंडिचर। तुम जो करते हैं हाउस होल्ड उसको मैं क्या बोलता हूँ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुम्हें इनकी तरह नहीं पढ़ना, ये तो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन तुमको ध्यान देना है। देखो मैंने क्या चीज़ तुमको बताई, जो क्या है प्रोड्यूसर, जो खर्चा कौन करेगा, इसके लिए मैंने क्या नाम बोला, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो क्या करेंगे हाउस होल्ड करेंगे उसको मैंने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही दो शब्द यहाँ पर आए थे, देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आया समझ में? इकोनॉमी में मुझे अब आप मुझको बताओ वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो मुझको लगातार दिखने वाली है इकोनॉमी में जो होती है। पहला प्रोडक्शन, दूसरा जनरेशन ऑफ इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में हमें चार सेक्टर में से दो सेक्टर के बारे में मेन बात करनी है। हाउस होल्ड कौन सा, जो हाउस होल्ड जब खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर करेंगे तो क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। यस। तो 3 फेजेस याद रखना सर्कुलर फ्लो के, कौन कौन से फेज ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम जनरेशन होगी जिसको हम फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। लो अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि इनकम जनरेशन का दूसरा नाम क्या है, तुम बोलोगे भैया फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा, इनकम जनरेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर। अब कुछ को नए नए नाम आ रहे भैया, यश याद हो गए तुमको? प्रोडक्शन पहला वाला, इनकम जनरेशन का दूसरा नाम क्या हो रहा है, फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इनकम जनरेशन का दूसरा नाम क्या आ रहा है, फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेंडिचर का एक और नाम क्या आ रहा है, फेज ऑफ डिस्पोजिशन आ रहा है। समझ में आया? सबसे पहले क्या करोगे भैया, कुछ काम ही तो करोगे आप। प्रोडक्शन का करने के बाद तुमको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। उसके बाद तुम क्या करोगे, उसको खर्च करोगे। यही तो काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिगर 2.4 पर ध्यान में समझना, यहाँ पे तुमको तीनों फेज दिख रहे हैं। फेज 1 देखना, फेज 1 में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले क्या होता है भैया, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद क्या होती है, इनकम होती है। इनकम के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो लिखते हैं भैया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कौन से फेज पे काम होगा, फेज नंबर 1 पर। कॉजेज द जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसी कारण यही होता है जब हम पैसा कमाते हैं, इनकम कॉजेज, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन, और उसके बाद क्या होगा, बाय जनरेटिंग डिमांड एक्सपेंडिचर वंस अगेन कॉजेज प्रोडक्शन। आ रहा समझ में? उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चलता रहेगा हमेशा। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ सर्कुलरिटी विद नो बिगिनिंग एंड नो एंड विच इज़ बाय इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। समझ में आया? कल मैं तुमसे पूछूँ कि भैया क्या इसकी कुछ बिगिनिंग या इसका कुछ एंड होता है, आप बोलोगे नहीं, ये हमेशा चलता रहेगा। सिंपल हमने जो भी बात अभी तक पढ़ी, हमने कहा किसी भी इकनॉमी में ये 3 एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती है। कौन सा भैया, प्रोडक्शन की हमेशा चलती रहेगी, हंस के रहती है।
प्रोडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, जब ये प्रोडक्शन होगा तब क्या होगी, उसके बाद पैसा इनकम आएगा। होगी। जब हम पैसा कमाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, खर्च करेंगे। और खर्च का करने को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज ऑफ डिस्पोजिशन भी बोलते हैं। खर्च का करने का मतलब हम लोग क्या करें, एक्सपेंडिचर करें, हम लोग क्या करें, डिमांड कर रहे हैं। और जब मार्केट में डिमांड होती है तभी क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्पोजेशन। हाँ नाम है इनके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, यहाँ तो कोई बात। अब हम देखते हैं सबसे पहला वाला कौन सा आ रहा है, फेज ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझो। तो जब मैं प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो दिमाग में दो चीज़ें आएंगी। हम किस किस चीज़ का करते हैं प्रोडक्शन, बोलो। गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। प्रोडक्शन हम यहाँ पे दो चीज़ों का क्या करते हैं, एक क्या है भैया गुड्स का, और दूसरा कौन सा है भैया, सर्विसेज का। जो तुम मुझको बोल रहे हो वो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब मैं तुमको बोलूँ भैया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन किस किस चीज़ का होगा, गुड्स का या फिर सर्विसेज का। अब यहाँ पर एक वर्ड क्या आ रहा है, वैल्यू एडिशन आ रहा है। देखो, प्रोडक्शन रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अभी मैं तुमको कुछ टाइम बाद बताऊंगा कि हमको डबल काउंटिंग नहीं करनी होती, हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी होती। अभी समझाऊंगा धीरे धीरे करके। हम काय पर फोकस करेंगे, वैल्यू एडिशन पर। ध्यान से मेरी बात को समझो। वो बोल रहे हैं कि व्हेन वुड वर्थ ₹5,000 इज कन्वर्टेड इनटू चेयर्स वर्थ ₹10,000। ध्यान से मेरी बात समझना। आप मान लो आप कौन हो, कारपेंटर हो, या हम किसी कारपेंटर के बारे में बात करते हैं। इसका काम क्या है कि भैया वुड को काय पर का कन्वर्ट करेगा, चेयर्स पर करेगा। कारपेंटर का काम क्या है कि भैया वुड को काय पर, चेयर्स पर क्या करेगा, का कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा। कितने रुपए का था वुड, 5,000 का था। कितने रुपए का था, 5,000 का। इसने उसको चेयर पर कन्वर्ट कर दिया, चेयर बन गई 10,000 रुपीज़ की। तो आप मुझको बताओ, क्या इस 10,000 रुपीज़ की चेयर पर इस वुड की वैल्यू ऐड है? नहीं। तुम बताओ, क्या इस जो 10,000 रुपीज़ की चेयर है, क्या इसमें इस वुड की वैल्यू ऐड होगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, गधे हो तुम। अब मान लो टेबल है, ध्यान से यहाँ पर समझो। इस टेबल पे इस वुड की वैल्यू है, हाँ है। इस प्लाई की है, हाँ। इसकी हैंडल की, और जिसने इसको बनाया होगा उसका मेहनत आना सब कुछ होगा या नहीं होगा? नहीं आया समझ में? तो तुम बोलोगे कि जब हम इस टेबल की फाइनल वैल्यू लेकर चल रहे हैं तो उसमें इन सब की वैल्यू क्या ऐड है? नहीं आया समझ में? फिर से यहाँ पर देखना, इसी को हमको क्या बोलते हैं, हम इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। आ रहा समझ में? इसी को मैं क्या बोलता हूँ, वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ध्यान से समझना। कितने की थी चेयर, वुड था 10,000 रुपीज़ का, उसको माइनस का कर लोगे तो तुमको 5,000 का क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। आया समझ में? अगर मैं किसी कंप्लीट बिल्डिंग के बारे में बात करूँ तो भैया वहाँ पर जितना भी वहाँ पर रॉ मटेरियल लगता है किसी बिल्डिंग को बनाने पर, उन सब की वैल्यू होगी उसमें। आंसर है यस। आया समझ में? प्रोडक्शन समझ में आ रहा। फेज ऑफ प्रोडक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो मीन्स द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स। द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एड्स वैल्यू बाय हायरिंग और परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप बताओ ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? आप बताओ ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? यहाँ पे दे रखे ना, बताओ क्या होते हैं ये, क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन का क्या करते हैं, हमको इन सबको क्या करना पड़ता है, या तो हम इनको हायर करते हैं या हम इनको खरीदते हैं। यही तो हम काम क्या करते हैं। इसके बदले पर जो हम पेमेंट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड के बदले पर जो हम पेमेंट देंगे उसको हम क्या बोलते हैं? रेंट। लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट्स। और ये सब के सब कहाँ से मिलते हैं हमको? हाउस होल्ड से मिलते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सबके सब हमको कहाँ से मिलते हैं? हाउस होल्ड से मिलते हैं। इसी के ही बदले पर हम लोग क्या करते हैं? पैसा पे करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, जो तुम्हें एडिशन पॉइंट में समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो तुमको लैंड दिख रहा है, लैंड, यहाँ पे लैंड का मतलब सिर्फ लैंड से नहीं है। लैंड का मतलब है यहाँ पर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पर आ जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आ रही? लेबर में क्या आ जाएगा? जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेबर में पूरा क्या आ जाएगा? वर्क फोर्स आ जाएगा। लेबर में पूरा वर्क फोर्स आ जाएगा, चाहे उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे कोई नॉर्मल लेबर क्यों मिस्त्री। अब आया समझ में? तो लेबर में पूरा क्या आ जाएगा? वर्क फोर्स आ जाएगा। कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या आ जाएगा? मशीनरी आ जाएगी, मशीनरी वगैरह एक्सेट्रा। आया समझ में या नहीं आया? और जो एंटरप्रेन्योर होता है ये वो व्यक्ति होता है जो क्या करेगा? रिस्क लेगा। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? आगे, द फैक्टर्स इनपुट्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद द नॉन फैक्टर इनपुट्स रॉ मटेरियल। याद रखना भाई यश, तुमसे भी पूछूंगा कि नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? तुम बोलोगे भाई जैसे कि रॉ मटेरियल,
नॉन फैक्टर इनपुट्स क्या होंगे, जैसे कि क्या, रॉ मटेरियल, और फैक्टर्स इनपुट क्या होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? तो ये सब के सब आप साथ में हम लेके जब हम चलते हैं तब क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। अब बात समझ में आ रही? तो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये वाली बात समझ में आई कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, ह्यूमन वांट्स का क्या करना है भैया, सेटिस्फेक्शन करना है। क्या इसकी कोई एंड है ह्यूमन वांट्स की? आंसर है नहीं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ नो एंड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। पक्का? यहाँ तक बात समझ में आ रही? इंपॉर्टेंट बात कौन कौन सी, मैं फटाफट से उसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आपको वैल्यू एडिशन का खास ध्यान रखना है, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का खास ध्यान रखना है, आपको नॉन फैक्टर इनपुट पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं ह्यूमन वांट्स को क्या करूँ, सेटिस्फाई कर सकूँ। कोई आपसे पूछे कि भैया जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, तो आप बोलोगे अनएंडिंग प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फेज़ क्या आता है, इनकम का जनरेशन या फिर फेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझना, इनकम का जनरेशन या फिर क्या है, फेज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, उस चीज़ को यहाँ पर समझो कि जो भैया फैक्टर सर्विसेज हैं, जो क्या है फैक्टर सर्विसेज हैं, उसके बदले पर क्या करना पड़ता है, पेमेंट क्या करना पड़ता है। जैसे कि रेंट के बदले पर क्या देना पड़ेगा, रेंट। अभी मैंने लैंड के बारे में क्या समझा, क्या होता है लैंड, अभी मैंने लैंड के बारे में क्या समझाया तुमको अभी, क्या नाम बोलते हैं हमारा, होता है फैक्टर होता है। तुम सुनते नहीं हो ध्यान से। अभी मैंने ये वाली बात तुमको लैंड समझाई के बदले क्या मिलेगा, है। लैंड के बदले नहीं, लैंड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई तुमको अभी, लैंड की डेफिनेशन में मैंने बताई कि लैंड का मतलब सिर्फ लैंड से मत समझो, लैंड का मतलब है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब लैंड की डेफिनेशन में आएगा। मैंने कहा लैंड का मतलब सिर्फ लैंड से मत समझो, यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास आएंगे। समझ में आया? कैपिटल का मतलब क्या बताया मैंने, कैपिटल का क्या मतलब बताया, कैपिटल का मतलब क्या बताया, आप में से पूछ रहे? हाँ तुम्हें बता दो सर कैपिटल का मतलब बताया मशीन, मशीनरी वगैरह, ये सब के सब चीज़ बताई मैंने। कैपिटल गुड्स वहाँ पर सारे के सारे आ जाएंगे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? यही तो बताया मैंने। हाँ। और उसके बाद मैंने लेबर का मतलब, मैंने कहा लेबर को सिर्फ आप लेबर से मत समझो, Carpenter, लेबर में हर वो व्यक्ति मिस्त्री, आएगा जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। मिस्त्री, समझ में आ रहा? हाँ, और एक्सपेंडिचर, आ रहा समझ में? ये मैंने एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, आई बात समझ में? तो लैंड आप समझे, कैपिटल आप समझे, लेबर आप समझे और एंटरप्रेन्योरशिप आप समझे। देखो इन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ही तो बांट रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड सैलरी या फिर प्रॉफिट, यही क्या है, इनकम जनरेशन है। और अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नहीं आया समझ में? अगर आप प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो कर रहा है, प्रॉफिट को ही तो बांट रहा है वो, रेंट वाले को रेंट दे रहा, इंटरेस्ट दे रहा है, वेजेस सैलरी दे रहा है और प्रॉफिट दे रहा है। अब आया समझ में या नहीं आया? आ गया? पक्का? तो अगर तुम फॉर रेंटिंग दियर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर द हाउस होल्ड गेट अ फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, द पेमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट। फिर से बताओ आगे। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड दीज आर द फैक्टर्स इनकम। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि भैया ये खर्चा किसके लिए है, अबे गधे, खर्चा है प्रोड्यूसर के लिए, खर्चा है प्रोड्यूसर के लिए, फर्म के लिए तो क्या है, खर्चा है। लेकिन इनकम है किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए। अब आया समझ में? इनकम है किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए, लेकिन फर्म के लिए तो खर्चा है ना। इनकम है हाउस होल्ड के लिए, प्रोड्यूसर के लिए क्या है, खर्चा है। नहीं आया समझ में? फिर से बताओ। Thus, in a phase second of a circular flow, there is a generation of income or distribution of income. इसी को मैं लोग क्या बोल रहा हूँ, जनरेशन ऑफ इनकम बोल रहा हूँ या फिर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बोल रहा हूँ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फेज 1। समझ में आया? तो भाई साहब फेज 1 में क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। और फेज 2 पर क्या हो रहा था, इनकम का क्या हो रहा था भैया, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, या फिर मैं उसको इनकम जनरेशन बोल सकता ये हूँ। हम फर्म के हिसाब से देख रहे हैं या अगर आप फर्म या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके लिए तो फैक्टर पेमेंट हो जाएगा। ये है सर में। अगर आप हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम। अब आया समझ में? पक्का?
नाउ वैल्यू एडिशन को हम लोग ने क्या कर दिया, फैक्टर इनकम पर कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया है, क्या हुआ? इस वाली लाइन को समझना, देखना ध्यान से। जो भी क्या कर रहा है कि वैल्यू एडिशन का कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है भैया, इनकम मिल रही है। क्लियर हुआ? तीसरा फेज क्या आ जाएगा भैया, डिस्पोजिशन का आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान से इस चीज़ को खर्च समझना करना। कि जब हम लोग इनकम कमाते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, उसको खर्च भी तो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खर्च हम कहाँ पर करेंगे भैया, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द हाउस होल्ड, क्या बोलते हैं हम उनको, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड जो खर्चा करेगा, हाउस होल्ड जो खर्चा करेगा किस में, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो खर्चा करेगा भैया फाइनल गुड्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया यश? क्या बताया भाई मैंने? बहुत ही जब भी हम परचेज ऑफ फाइनल गुड्स करते हैं, हम कौन? हाँ बोलो। वो क्या बोलता है लड़का यार? ध्यान से इस चीज़ को समझना, दो हैं भैया, एक होती है मेरे पास हाउस होल्ड, एक होता है मेरे पास प्रोड्यूसर। एक नहीं है, ये दो सेक्टर है। एक सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड का सेक्टर है। दूसरा सेक्टर कौन सा है भैया, प्रोड्यूसर्स का सेक्टर है, जिसको हम फर्म बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर तो समझते हो ना? तो हाउस होल्ड सेक्टर अगर फाइनल गुड्स पर खर्चा करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर्स मेरे पास अगर फाइनल गुड्स को खरीदेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलूँगा। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर्स फाइनल गुड्स को खरीदेगा, अगर प्रोड्यूसर सेक्टर्स जो है वो क्या करेगा, फाइनल गुड्स को खरीदेगा, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आ रहा समझ में? तो फेज़ 3 पर हम लोग क्या करते हैं, मैं अगर डिस्पोजिशन या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम के बारे में बात करूँगा, तो भैया उससे क्या होता है, मतलब ये सिंपल ये वाली बात क्या कह रहा है कि जब आप क्या कमाओगे, इनकम कमाओगे, उसी के बाद अब क्या कर पाओगे, एक्सपेंडिचर कर पाओगे। समझ में आया? तो सारे के सारे जितने भी एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। अब हम इसकी फटाफट से हम इसकी यहाँ पर समरी देखते हैं। तो देखो समरी में क्या लिखा हुआ, समिंग अप द 3 फेजेस। पहला लिखा हुआ द 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो अज्यूम एन अनएंडिंग सर्कुलरिटी एज एंडर। क्या है, खत्म होने वाले? आंसर है नहीं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू द इनकम जनरेशन, ये वाली बात समझ में आ रही? इनकम जनरेशन लीड्स टू द डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, प्रोडक्शन करेंगे किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बेसिस पर क्या होगी, इनकम जनरेशन होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही? जब हम पैसा कमाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, डिस्पोजिशन करेंगे। उसके बाद डिस्पोजिशन ऑफ इनकम से क्या होगा, फिर से मार्केट में डिमांड होगी किसकी भैया, गुड्स एंड सर्विसेज की। समझ में आ गया? और जब गुड्स एंड सर्विसेज की फिर से डिमांड होगी, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। नहीं आया समझ में? तो सबका सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो मेरे पास बुक है। तो दस देयर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ईच फ्लो कीप चेजिंग द अदर फ्लो विच इज़ बाय इट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर फ्लो। कोई तुमसे पूछे भैया सर्कुलर फ्लो क्यों है, तो तुम बोल सकते हो भैया अनएंडिंग है। सबका सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया, प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है। Considering the 3 phases together, we find that a two-sector economy, production, the value of goods and services equal to the income generated. ध्यान से समझना, equal to the expenditure in terms of C plus I. ध्यान से समझना, yes, ये C का मतलब है consumption expenditure, I का मतलब है investment expenditure. अच्छा, एक्सपेंडिचर दो तरीके का है ना। हाँ। एक्सपेंडिचर कौन है, यहाँ पे एक एक शब्द को समझो ना। मैं तुमको यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप मुझको बताओ यहाँ पे 2 सेक्टर में कौन कौन से 2 सेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 2 सेक्टर है यहाँ पर, ये कौन कौन से 2 सेक्टर है? ये जो 2 सेक्टर है, ये कौन कौन से 2 सेक्टर है? ये कंसिडरिंग द 3 फेजेस टुगेदर वी फाइंड दैट इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी लिखा हुआ है। हाँ। तो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? ये 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? ये नाम बता, नाम सेक्टर के नाम हैं, बता। ये 2 सेक्टर कौन कौन से हैं? हाउसहोल्ड बहुत बड़ी एक हाउस होल्ड है और दूसरा कौन सा जाएगा, प्रोड्यूसर या फिर फर्म्स हो जाएंगे। हाँ। तो जितना वो लोग बोल रहे भैया, जितना भी क्या होगा प्रोडक्शन होगा ना गुड्स एंड सर्विसेज का, वो किसके बराबर है, इनकम के बराबर है। समझ में आया? और जितनी हमारे पास इनकम होगी वो किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। एक्सपेंडिचर मैंने तुमको 2 बताया, एक का नाम सी बोला, एक का नाम आई बोला। सी का मतलब है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, बिजनेस फर्म्स, या फिर हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। अब समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या कि प्रोडक्शन किसके बराबर, इनकम के बराबर, इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर। समझ में आई है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है?
इलस्ट्रेशन पे देखते हैं इसको यहाँ पे 2 सेक्टर पर। एक तरफ तुमको क्या दिख रहा है भैया, प्रोड्यूसर सेक्टर ऑफ फर्म दिख रही है, दूसरी तरफ तुमको हाउस होल्ड दिख रहा है। सबसे पहले आप ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये हाउस होल्ड से आपको फर्म की तरफ वाला एरो देखना है, ये वाला पहला वाला जो हाउस होल्ड से कहाँ पर आ गया, फर्म की तरफ आ गया, दिख रहा वो पूरा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज 10 करोड़। हाउस होल्ड खर्चा कर करता है, एक्सपेंडिचर करता है भैया, बिल्कुल करता है। गुड्स एंड सर्विसेज पर कर करता है कितने का, 10 करोड़ का। और सेम उसके ऊपर वाला देखो, जब हम खर्चा क्या करते हैं तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो क्या करते हैं भैया, सेल क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको क्या नाम बोला, वैल्यू एडिशन बोला। समझ में आया? नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पर हम लोग क्या करते हैं कि भैया हाउस होल्ड से क्या आता है भैया, फर्म को हम फैक्टर सर्विसेज बेचते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आता है। इसके बदले पर क्या मिलती है हमको, पेमेंट मिलती है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। सबके सब एक दूसरे के आपको बराबर यहाँ पर दिखने वाले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अजम्पशंस में देखो क्या लिखा हुआ है, इस मॉडल पर लिखा हुआ, द सर्कुलर फ्लो ऑफ अ मॉडल एज फिगर 2.5 इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। यश, अजम्पशंस का क्या मतलब होता है, अजम्पशंस का क्या मतलब होता है? तुम बताओ भाई क्या होता है अजम्पशंस का मतलब? सोच। क्या सोच, तुम बताओ क्या होता है? अरे खूबिया नहीं होता। अजम्पशंस का मतलब होता है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं, प्रोविजन, अज्यूम करके हम चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, नेमली हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही सेक्टर है, एक सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड, और दूसरा कौन सा है, प्रोड्यूसर है। जबकि मैंने तुमको कितने सेक्टर है बताए, 4 बताए। गवर्नमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी तो बताया। 2। तो इस मॉडल के हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर है, कौन सा है, हाउस होल्ड है, दूसरा कौन सा है, प्रोड्यूसर है। दूसरी बात हम क्या मान के चल रहे हैं, हाउस होल्ड स्पेंड दियर एंटायर इनकम सो दैट देयर इज अ नो सेविंग। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड क्या कर रहा है, सारा पैसा क्या कर दे रहा है, खर्च कर रहा है। इनकम अपनी सारी की सारी क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। पूछूंगा मैं भी, फिंगर्स में याद रखो इसको। पहला वाला, इकोनॉमी में कितने सेक्टर थे, 2 सेक्टर, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स, ऐसा मान के चल रहे हैं। इस मॉडल को समझने के लिए आपको ये मान के चलना पड़ेगा इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर है, कौन सा है, हाउस होल्ड है, दूसरा कौन सा है, प्रोड्यूसर है। दूसरा पॉइंट, हाउस होल्ड अपना सारा का सारा पैसा क्या कर देगा, खर्च कर देगा, तो कोई सेविंग नहीं है। तीसरी वाली बात, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वो क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, सो दैट देयर इज़ अ नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ध्यान से समझना, यश तुमसे पूछूंगा मैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि हम बाहर की दुनिया से किसी भी तरीके की कोई हम ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। अब तुम मुझको बताओ क्या भारत की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है या नहीं है? इसके उससे बताना है? नहीं, रियल में बताओ। नहीं है, रियल में तो नहीं है, ओपन बोलते हैं उसको। कैसी है, ओपन इकोनॉमी। लेकिन इसके हिसाब से हम क्या मान के चल रहे हैं, क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होती है भाई जी क्लोज्ड इकोनॉमी, क्या बताया मैंने? क्लोज इकोनॉमी मेरे पास वो इकोनॉमी है जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता है, तभी तो क्लोज्ड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता। और यहाँ पर क्या बोला गया कि कोई गवर्नमेंट भी नहीं। अजम्पशन पहला क्या था भाई यश? अजम्पशन नंबर पहला क्या बोलता है? चलेंगे कि इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर है, कौन कौन से? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। दूसरा कौन सा था? और हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर नहीं, दूसरा अजम्पशन सेकंड। और जो हाउस होल्ड है उस मतलब जो हाउस होल्ड है ना वो सारी जो अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं ताकि कोई भी सेविंग। तीसरा, और जो ये सब हम मान के चल रहे हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी क्लोज इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जो किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करती है। चौथा पॉइंट, इसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी गवर्नमेंट नहीं कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती। ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस में हम देखते हैं कि भैया इससे मुझको क्या क्या चीज़ें पता चल रही, तो लिखते हैं दिस मॉडल ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला, जो फैक्टर्स पेमेंट है फर्म के द्वारा वो क्या है भैया, वैल्यू एडिशन है बाय द फर्म। फैक्ट, अब आप मुझको बताओ भाई ये फैक्टर्स पेमेंट फर्म कौन कौन सी कर रही थी, फर्म के द्वारा फैक्टर्स पेमेंट कौन कौन सी करी गई थी? हाँ तुम्हें बताओ, फैक्टर्स पेमेंट फर्म ने कौन कौन सी करी है? फर्म ने फैक्टर पेमेंट्स वही रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और रेंट। नहीं, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या है जो वैल्यू एडिशन करा फर्म ने। समझ में आया? तो हम टोटल अगर कोई पूछे कि भैया फर्म ने कितना वैल्यू एडिशन करा है तो हम बोलेंगे सबका सब किस में कन्वर्ट हो गया था, फैक्टर
इनकम पर, जो आपने मुझसे अभी सवाल पूछा था। मैंने कहा जब तुम फर्म या प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट हो जाएगी। लेकिन हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी। पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज को किसके बराबर है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड। यही तो मान के हम चल रहे थे कि भैया आपके पास जो प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, सारा का सारा खर्चा है, किसका है खर्चा, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा। ये समझ में आया। दस ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या, वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं? नहीं। आंसर है नहीं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, जिसको मैंने क्या बोला, अजम्पशंस कहा गया। वैल्यू एडिशन कोई मुझसे पूछ ले तो वो किसके बराबर होगा, इनकम जनरेशन के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के बराबर होगा। हैंस इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी से हम इसको जानते हैं। मनी फ्लो आर जस्ट द मॉनिटरी एक्सपेंसेस ऑफ रियल फ्लो। ये आपके भाई लोग आपको समझाएंगे कि भैया मनी फ्लो क्या होता है और रियल फ्लो क्या होता है। ठीक है, पूछना इनसे भी कि भैया मनी फ्लो क्या है और रियल फ्लो क्या है। ब्रीफली वन कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल दैट वैल्यू एडेड इज कन्वर्टेड इनटू इनकम, इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। बार बार वही सेम बात आ रही है। It is the conversion process which plays a circular flow always in the state of a circularity। ठीक है, क्या है, कभी रुकता है? आंसर है नहीं, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, अब हम इसके फटाफट से देख लेते हैं भैया सिग्निफिकेंस, और इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा आज। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल लिखते हैं कि स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान से मेरी बात को समझना। सर्कुलर फ्लो मॉडल फैसिलिटेट द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कोई तुमसे पूछे कि भैया क्या है, तो तुम उसको सिंपल बोल सकते हो, कुछ नहीं है, ये सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है बस। हाँ, वही रेंट। आई बात समझ में। अगर आप इस रेंट को, प्रॉफिट को, वेजेस को, इंटरेस्ट को जोड़ दो तो भैया आपको क्या मिल जाएगा, सम टोटल मिल जाएगा किसका, फैक्टर इनकम का। और यही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। समझ में आ रहा, ये कहाँ से कहाँ को चलती है भैया, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ चलती है। प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उनके लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है। हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या है, इनके लिए फैक्टर इनकम है। इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं तुमसे पूछूंगा यश, एक तरीका तो क्या है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का पहला तरीका तो क्या है भैया, सारे की सारी फैक्टर्स इनकम का आप टोटल कर लो। तरीका नंबर दूसरा कि आप गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू निकाल लो। समझ में आया। और तरीका नंबर तीसरा, ध्यान से मेरी बात को समझो, फर्दर इट में बी डिफाइंड एज अ सम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। तो आपको नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के कितने तरीके हैं, 3। पहला कौन सा है, फैक्टर्स इनकम का टोटल ले लो, फैक्टर्स इनकम का टोटल ले लो। दूसरा है मार्केट वैल्यू निकाल दो किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। दूसरा है मार्केट वैल्यू निकाल दो किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तीसरा है भैया सम टोटल ले लो किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। समझ में आ गया, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यस, समझ में आया। तो नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, क्या बोला गया कि आ सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। वी लर्न हाउ consumers are dependent on producers and producers are dependent on households। ठीक है, consumers। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, चैप्टर हो गया हमारा खत्म।